हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड परीक्षा के लिए जो मैप प्रैक्टिस चल रही थी, जिसके अंतर्गत जो मैप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, आज उसका सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। इसके अंतर्गत जो मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए थे उनको मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको अपने मन से खुद ये लगता है कि आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं उसे लोकेट कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कुछ जो है लोकेशन को क्लियर किया था कि कहाँ कहाँ कौन से महत्वपूर्ण चीज़ हैं, आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि भारत का कोई एक पत्तन जो पश्चिमी तट पर है, भारत का कोई एक पत्तन जो पश्चिमी तट पे है। अच्छा, पूर्व देखो, पश्चिमी तट का क्या मतलब है। जैसे ये क्या है, ये तटरेखा है, ये तटरेखा है। ठीक, अच्छा, तटरेखा क्यों है? क्योंकि यहां पे ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। और ये क्या है? ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। और ये नीचे क्या है? ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। ठीक, तो ये तीन तरफ से क्या है? ये तीनों तरफ से समुद्र से ही तो घिरा है, तीनों तरफ जल है। तो जो जल है, तो जल का जो तटवर्ती हिस्सा होगा उसे तट ही कहेंगे। तो चूंकि ये हिस्सा पूर्वी तट है, कौन सा? ये हिस्सा पूर्वी तट कहा जाता है, ये हिस्सा पूर्वी तट कहा जाएगा और ये हिस्सा पश्चिमी तट कहा जाएगा, ये पश्चिमी तट है। तो प्रश्न क्या है कि आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी तट का एक बंदरगाह बताइए। तो ये पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट का जो एक बंदरगाह पूछा है, तो आपको मैं कई बंदरगाह बताता हूं। देखिए, ये गुजरात है, तो गुजरात में कांधला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कांधला। यहां पे है कांडला बंदरगाह। गुजरात तट पे है कांधला, कांधला बंदरगाह, ये कांधला बंदरगाह। फिर ये मुंबई बंदरगाह, फिर ये मुंबई, ये मुंबई। ठीक, और फिर ये गोवा, गोवा का है मारमा गोवा। ठीक, अब उसके बाद, अच्छा नहीं, ये गोवा यहां पे है, ये गोवा है, तो यहां पे आप दिखाएंगे ये मारमा गोवा, ये बंदरगाह है। उसके बाद आप केरल में आएंगे, यहां सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है कोचीन। ठीक, तो ये प्रमुख बंदरगाह हैं जो आपके पश्चिमी तट पे हैं। ठीक, अब जैसे आपसे पूछ लेगा पूर्वी तट का बंदरगाह बताओ, तो पूर्वी तट का जो बंदरगाह है वो कोलकाता है, कोलकाता। ठीक, और उसके बाद ये विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम। और फिर क्या है? फिर आप यहां पे आएंगे, ये पड़ेगा, यहां है तूतीकोरिन, ठीक, तो ये प्रमुख बंदरगाह है पूर्वी तट के। ठीक है ना, ये पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। अब आगे देखेंगे आप, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र। तो भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जब प्रमुख केंद्र पूछेगा कि भारत का वह स्थल जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है, तो आप क्या बताओगे? आप बेंगलोर बताओगे, बेंगलोर, जिसे बेंगलुरु कहा जाता है। यह है बेंगलुरु। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रमुख स्थल हो गया। दूसरा आप बताएंगे इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग। अब इलाहाबाद से मुंबई के लिए जो रेल मार्ग जाता है उसको चिन्ह के माध्यम से हमको बताना है। तो देखिए, इलाहाबाद कहां है? इलाहाबाद ये प्रयागराज हो गया, अब प्रयागराज से मुंबई आना है यहां पे, यानी आपका ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है। अब ये रेलवे लाइन कहां से है? ये देखिए, ये प्रयागराज हो गया और ये मुंबई होगा। ये रेलवे लाइन कहां से? यूपी से आएगी, मध्य प्रदेश से होते हुए ये महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या? कोयला उत्पादन का एक केंद्र बताना है।
कोयला का उत्पादन किस जगह से होता है, ऐसे एक केंद्र का नाम बताना है। तो देखो, झारखंड की एक प्रमुख कोयला उत्पादक खान है। तो झारखंड की एक प्रमुख उत्पादक ये हो गया, ये झारखंड राज्य हो गया। और यहां की एक प्रमुख खान है जिसका नाम है झरिया। झरिया, ठीक है ना। तो झरिया में आप लिख दिए प्रमुख कोयला उत्पादक एक प्रमुख स्थल। उसके बाद आता है डल झील। डल झील कहां दिखाओगे, तो डल झील आप दिखाओगे ये श्रीनगर के पास। यहां है श्रीनगर, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील है। ये क्या है, ये डल झील हो गया, ठीक। ये डल झील आपने लोकेट कर दिया। उसके बाद फिर आ जाएंगे, गुजरात की राजधानी पूछ रहा है, तो गुजरात की राजधानी क्या है, ये गांधीनगर। ये गांधीनगर, गुजरात की राजधानी ये गांधीनगर आपने दिखा दिया। उसके बाद एक खनिज तेल शोधशाला। जब खनिज तेल को भूगर्भ से निकाला जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए किसी एक खनिज तेल शोधशाला पे भेजा जाता है। तो वो खनिज तेल शोधशाला कोई एक बताना है। तो भारत में देखिए प्रमुख कई खनिज तेल शोधशाला है जहां पे जब धरती के अंदर से तेल निकलता है तो इस अवस्था में नहीं होता है कि हम उसे सीधे अपनी गाड़ियों में डाल दें और अपनी गाड़ी को चला लें। उसमें बहुत सारी गंदगी होती है। तो उस तेल को साफ करने के लिए खनिज तेल शोधशालाएं होती हैं जहां पे उस तेल को साफ किया जाता है। तो ये कौन से हैं, ये है आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मथुरा। उत्तर प्रदेश में यहां है मथुरा, ये मथुरा हो गया, एक खनिज तेल शोधशाला है उत्तर प्रदेश में मथुरा। उसके बाद बिहार में बरौनी, बिहार में बरौनी, ये क्या है, ये खनिज तेल शोधशाला है। कौन सा, उत्तर प्रदेश में मथुरा है और बरौनी है बिहार में जो खनिज तेल शोधशाला है। इसके अलावा आसाम में डिगबोई है, आसाम में डिगबोई, डिगबोई, ये प्रमुख खनिज तेल शोधशालाएं हैं, ठीक। अब उसके बाद लोहा इस्पात संयंत्र का एक केंद्र, ये तो आपको कई बार बताया जा चुका है। लोहा इस्पात संयंत्र यानी स्टील प्लांट कहां कहां पे है, तो स्टील प्लांट कहां कहां पे है, स्टील प्लांट देखिए कहां कहां पे है। एक है जमशेदपुर, एक जमशेदपुर, तो जमशेदपुर कहां, झारखंड, ये झारखंड है, ठीक। उसके बाद झारखंड, यहां टाटा स्टील प्लांट हो गया, टाटा स्टील प्लांट, इसे बोलते हैं टीएसपी, ठीक। उसके बाद बीएसपी, ये क्या है, ये भिलाही स्टील प्लांट, बी फॉर भिलाही, एस फॉर स्टील और पी फॉर प्लांट, ये भिलाही स्टील प्लांट है। ये कहां है, ये है भिलाई में, भिलाई, और भिलाई कहां है, ये है दुर्ग जिले में, दुर्ग जिले में। और दुर्ग जिला कहां है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक। उसके बाद है राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट, एस फॉर स्टील और टी फॉर प्लांट, ये कहां है, ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है, ठीक। ऐसे ऐसे भारत में प्रमुख कई ठो प्रमुख जो है, एक दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ठीक। कई ठो स्टील प्लांट हैं। तो आप देखिए ये जमशेदपुर वाला दिखाएंगे, ये झारखंड में, ये झारखंड राज्य में दिखा देंगे। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट आप छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट ये आप उड़ीसा में दिखा देंगे। ये क्या है, ये सब स्टील प्लांट है, ठीक। अब अगला आप देखेंगे, फिर बंदरगाह के बारे में पूछेगा तो हमने पूर्वी और पश्चिमी तट पे बहुत सारे बंदरगाह दिखा दिए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी, तो बंगाल की खाड़ी ये है, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। देखिए एक मिनट मिटा देना, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी, तो देखिए एक चीज बताएं, ये उत्तराखंड राज्य है, यू माने उत्तरा और के माने खंड, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है। ये नदी जो है उत्तर प्रदेश होते हुए, ठीक, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए और बांग्लादेश के रास्ते ऐसे जाके यहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो ये क्या है, ये नदी का नाम है गंगा, ये नदी ये है गंगा। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
सबसे प्रमुख नदी हो गई गंगा। कौन सी नदी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे प्रमुख नदी हो गई गंगा। और ये नदी देखिए कैसे गिर रही है, ये उत्तराखंड राज्य से निकली और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए और बांग्लादेश होते हुए, जो है बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। और वो नदी फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहां पे जब वो गिरती है जिस जगह पे, तो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब ये होता है जब नदी सागर में जिस स्थल पे मिलती हैं, तो नदी में थोड़ा सा भी एकदम मतलब उसके बहाव में ताकत नहीं रह जाती है, तो उसका पानी बिखर जाता है। तो जो बिखरा होता है पानी, उसको मुहाना कहते हैं। तो नदी का जो त्रिभुजाकार मुहाना होता है, उसी को डेल्टा कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये डेल्टा यहां बनता है। कहां पे? सुंदरवन का डेल्टा उसे बोला जाता है। ठीक, ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी या किसी एक नदी, तो आप गंगा को बताएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा गंगा नदी का चिन्ह। तो गंगा नदी का चिन्ह हमने बता दिया, ऐसे ऐसे निकलती है। उसके बाद गेहूं उत्पादक स्थल, गेहूं उत्पादक स्थल जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उत्तर प्रदेश दिखाएंगे। ये यूपी है, ये यूपी और ये है पंजाब, है ना, PNJ, ये पंजाब। उत्तर प्रदेश और पंजाब को आप बता देंगे गेहूं उत्पादक स्थल के रूप में। उसके बाद आ जाएंगे चावल उत्पादक क्षेत्र। चावल उत्पादक क्षेत्र जब आपसे पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले लगाएंगे पश्चिम बंगाल को। ये जो WB हम लिखेंगे ना, वेस्ट बंगाल, जिसे हिंदी में पश्चिम बंगाल कहते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल को आप नंबर 1 पे लगाएंगे भारत का प्रमुख चावल उत्पादक स्थल के रूप में। उसके बाद आप दिखाएंगे पंजाब, उसके बाद आप पंजाब को दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश को दिखा देंगे। ठीक, ये चावल उत्पादक स्थल में दिखाएंगे। उसके बाद फिर आप छत्तीसगढ़ को दिखा देंगे भारत के प्रमुख चावल उत्पादक स्थल के रूप में। ठीक, छत्तीसगढ़ देखिए ये राज्य है, ये CG है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। क्लियर। अब आगे क्या है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है? नरौरा, उत्तर प्रदेश में नरौरा नामक एक स्थान है, वहां पे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक, तो वो क्या है? ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा उत्तर प्रदेश है। ये जैसे देखिए मैप में आपने दिखाया है, हमने आपको, ये यूपी है। ठीक, जो यूपी लिखा ना, यहीं पे है नरौरा, यहीं पे है नरौरा। ये नरौरा क्या है? ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश हमने बना दिया, उत्तर प्रदेश के नरौरा में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। उसके बाद उत्तर रेलवे का मुख्यालय। अब उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? ये है नई दिल्ली। ये क्या है? ये है नई दिल्ली, ये है दिल्ली। ठीक ना, ये है नई दिल्ली, ये नई दिल्ली। अब नई दिल्ली क्या है? ये नॉर्थ रेलवे, N मारे नॉर्थ और R माने रेलवे, यानी उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, हेडक्वार्टर। ये उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। उसके बाद सलाल बांध आपसे पूछ रहा है, सलाल बांध। तो सलाल बांध जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये सलाल डैम है। ठीक ना, ये सलाल, ये क्या है? ये सलाल बांध है, सलाल, ये सलाल बांध है। सलाल बांध कहां है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद लौह अयस्क का कोई एक खान जहां से लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक, लौह अयस्क की प्रमुख खान जहां से लोहा प्राप्त किया जाता है, तो आप कहां बताएंगे लौह अयस्क की प्रमुख खान? तो आप दिखा देंगे पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल में, ये जैसे पश्चिम बंगाल है, WB हमने लिख दिया, तो पश्चिम बंगाल में लौह अयस्क के उत्पादन की प्रमुख खान है जिसका नाम है दुर्गापुर। दुर्गापुर, ठीक ना, दुर्गापुर। ये क्या है? ये लौह अयस्क की प्रमुख खान है। ठीक, उसके बाद आप आ जाएंगे, एक और लौह अयस्क की प्रमुख खान है, ये है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में है सलेम, ये सलेम, ये भी क्या है? लौह अयस्क की प्रमुख खान है। ठीक ना, लौह अयस्क की प्रमुख खान है। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या है? तापीय ऊर्जा का एक केंद्र, ऐसी जगह जहां पे थर्मल पावर एनर्जी बनाई जाती है, जहां पे बिजली का उत्पादन किया जाता है, हाइड्रो पावर
यानी जल विद्युत परियोजना का प्रमुख एक स्थल बताना है। तो जल विद्युत परियोजनाओं का प्रमुख स्थल आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसके बाद आप जो है ये दिखा दीजिए, उड़ीसा में महानदी पे हीराकुंड बांध जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उसे ही आप जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप जो है महानदी का चिन्ह, महानदी, अब देखिए ये उड़ीसा राज्य है, ये जो राज्य हमने दिखाया ये उड़ीसा राज्य है, पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे। अब यहां पश्चिम बंगाल में, यहां एक पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे ये उड़ीसा राज्य है। ये क्या है? ये उड़ीसा है। ये उड़ीसा राज्य में एक नदी है जिसका नाम है महानदी। महानदी, ठीक ना, ये महानदी है। और ये महानदी किस में गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो उड़ीसा में आप दिखाएंगे महानदी को, इसका नाम है, ये महानदी है, महानदी हो गया। उसके बाद आते हैं पारादीप। पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है। ये कहां का बंदरगाह है? उड़ीसा राज्य में। ये उड़ीसा राज्य में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। पारादीप नाम का बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में, ये उड़ीसा राज्य है, ये जो है ये उड़ीसा राज्य है, हमने दिखाया आपको। और यही उड़ीसा राज्य में ये पारादीप बंदरगाह है, उड़ीसा राज्य में ही ये महानदी है। ठीक, अब उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी को आप कहां दिखाएंगे? कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी ये कर्नाटक से निकलती है। ये कर्नाटक होते हुए और आंध्र प्रदेश होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? ये कर्नाटक होते हुए और आंध्र प्रदेश में बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी है। ठीक, ये कृष्णा नदी है। और उसके बाद फिर आपसे पूछा सरदार सरोवर बांध। अब सरदार सरोवर बांध कहां है? ये गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ये गुजरात राज्य हो गया और गुजरात राज्य में ये बांध है आपका सरदार सरोवर। इस बांध का नाम है ये सरदार सरोवर बांध। ये कहां है? सरदार सरोवर बांध ये गुजरात राज्य में है। ठीक, आप गुजरात को देख लीजिए, यहीं पे आप उसको लोकेट करिएगा। उसके बाद क्या है? उत्तर पूर्वी भारत में चाय के उत्पादन। अब उत्तर पूर्वी, देखिए ये उत्तर हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तर और पूर्वी और पूरब का। तो उत्तर पूर्व में जो चाय उत्पादक राज्य हैं वो कौन से हैं? जो चाय उत्पादक राज्य हैं आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक, पहला, और असम, और असम, और असम। पश्चिम बंगाल और असम ये चाय उत्पादक स्थल है। ठीक है ना, ये चाय उत्पादक स्थल है। ये पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू माने वेस्ट यानी पश्चिम और बी माने बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये असम राज्य जो है ये चाय उत्पादक स्थल हैं। चाय उत्पादक, ये चाय उत्पादक हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में गन्ना क्षेत्र। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूं ना, ये किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है। ये 10th में, 12th में, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सब लोग इसे बहुत ध्यान से समझिए। ठीक, ये यूपी है, हमने दिखा दिया। ये उत्तर प्रदेश राज्य है ना। अब ये उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना उत्पादन प्रमुख स्थल, तो गन्ना उत्पादन प्रमुख स्थल आप दिखेंगे ये गोंडा, गोंडा, गोंडा दिखेंगे। उसके बाद ये बलरामपुर, ठीक, ये बलरामपुर हो गया। और उसके बाद फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, ये हो गया मुरादाबाद। ठीक, ये हो गया बागपत, ये हो गया सहारनपुर। ये सारे के सारे क्या हैं? ये गन्ना उत्पादक स्थल हैं। इधर ये गोंडा और बलरामपुर, और उसके बाद मुरादाबाद, बागपत और सहारनपुर, ये क्या है? ये गन्ना उत्पादक स्थल हैं। ये गन्ना उत्पादक, ये गन्ना उत्पादक स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। जब किसी गन्ना उत्पादक स्थल का नाम बोलेगा तो आप गोंडा को बता देना, आप जो है बलरामपुर को बता देना,
आप मुरादाबाद का लिख देना, आप बागपत का ले लेना, आप सहारनपुर का नाम लेना, ये सब गन्ना उत्पादक बेल्ट है। उसके बाद पूछ रहा विशाखापत्तनम बंदरगाह, तो हमने आपको बताया था ये आंध्र प्रदेश राज्य है। ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। ये जो हमने बताया ये आंध्र प्रदेश, हमें एपी। अब आंध्र प्रदेश राज्य में ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ये बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ठीक ना। ये आंध्र प्रदेश राज्य में हमने दिखा दिया। उसके बाद आप ध्यान देंगे गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी को आप जब दिखाओगे, गोदावरी से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आप इस नदी को भी आप, ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जब होगी तो ये गोदावरी नदी ऐसे कर्नाटक से बहेगी और तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कर्नाटक से होते हुए, तेलंगाना राज्य से होते हुए और ये आंध्र प्रदेश राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ये कौन सी नदी, ये गोदावरी नदी है। ये गोदावरी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, गोदावरी नदी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद दक्षिण भारत में काफी उत्पादन का एक प्रमुख स्थल, ठीक, दक्षिण भारत में काफी के उत्पादन का प्रमुख स्थल लिखना है। अब देखिए दक्षिण भारत में जो काफी का उत्पादन होता है वो इसी तटवर्ती क्षेत्र पे होता है, इसी तटवर्ती क्षेत्र पे होता है, यानी ये कर्नाटक में भी है, ठीक, और उसके बाद तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। ये क्या है, ये काफी उत्पादक स्थल है, काफी उत्पादक स्थल। ये काफी उत्पादक स्थल कहां है, ये कर्नाटक हो गया और ये तमिलनाडु हो गया और ये केरल हो गया। प्रमुख काफी उत्पादक स्थल आपसे जब पूछा जाएगा तो आप केरल को लगा देना, अगर जो कहीं ऑप्शनल रहेगा तो आप केरल को लगा देना। और अगर जो क्षेत्र को इंडिकेट करना होगा तो कर्नाटक का दक्षिणी भाग और पूरा का पूरा केरल और तमिलनाडु का पश्चिमी भाग आप जो है काफी उत्पादन में इंडिकेट करेंगे। भारत में जूट उत्पादन, जूट वो होता है जिससे रस्सी बनती है, ठीक, जिससे रस्सी बनती है। भारत के जूट उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारत में जूट उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, ठीक। मैं यहां आपको बताता हूं कि कैसे ठीक ना। अब ये जूट उत्पादन, ये देखिए ये पश्चिम बंगाल राज्य है, ये जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य है, ये WB हमने लिख दिया पश्चिम बंगाल। अब ये क्या है, ये जूट उत्पादक राज्य है। ये क्या है, जूट उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक प्रमुख राज्य है। जूट वही जिससे रस्सी बनाई जाती है और जो जूट से बहुत सारी वस्तुएं भी बन रही हैं, आजकल थैला बन रहा है, कपड़े भी बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये जूट उत्पादक जो है, जो हुगली नदी है ना, हुगली नदी के दोनों तरफ जो है एक पौधा लगाया जाता है। इस पौधे को जो है इस पानी में डाल के जूट प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो हुगली नदी के तट पे जो है जूट का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे जब जूट पूछा जाएगा तो आप पश्चिम बंगाल लगाएंगे। ये देखिए ये पश्चिम बंगाल हमने इंडिकेट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कोच्चि बंदरगाह। अब कोच्चि बंदरगाह आपसे पूछा है तो मैंने बताया था, ये देखिए ये केरल राज्य है। ये क्या है, ये केरल राज्य है, ये केरल राज्य है। ये जो पतला सा हमने बताया ये केरल राज्य है, केरल, और केरल राज्य में ही ये कोच्चि बंदरगाह है, ठीक। ये कोच्चि बंदरगाह है जिसे कोचीन बंदरगाह भी कहा जाता है, कोचीन बंदरगाह को कोच्चि बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से मैप के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके परीक्षा में आ सकते हैं, मैंने उसको यहां कवर करने का भरसक प्रयास किया है। अगर जो कोई चीज आपको अलग से जाननी या समझनी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को फाइनल टच दे रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए और जो है और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास इस समय मत करिए, ठीक। अब यहां पे हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें निकल के आ रही हैं, मैं उसको जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा। एक मिनट,
हाँ, अब यहां पे देखिए टिहरी बांध के बारे में आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। टिहरी बांध कहां है? टिहरी बांध कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में यहां क्या है? टिहरी बांध है। ये टिहरी बांध है, ठीक है ना। ये टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उसके बाद अभ्रक उत्पादक स्थल, भारत का प्रमुख अभ्रक उत्पादक स्थल। तो अभ्रक देखिए भारत में दो जगह सर्वाधिक है, दो जगह सर्वाधिक है अभ्रक उत्पादक स्थल। जब आपसे पूछा जाएगा, एक झारखंड, ये झारखंड हो गया, और दूसरा उड़ीसा हो गया, ठीक ना। ये दोनों जो है ये अभ्रक उत्पादक स्थल हैं। क्या है? यहां अभ्रक होता है। अभ्रक क्या है? एक प्रकार का खनिज है, ये अभ्रक है। अभ्रक उत्पादक स्थल कौन सा हो गया? एक झारखंड हो गया और प्लस उड़ीसा हो गया, ठीक है ना। हमने झारखंड को जेएस लिख दिया है और उड़ीसा को यूआर लिख दिया है, ठीक। उसके बाद आणविक ऊर्जा केंद्र। अब आणविक ऊर्जा केंद्र आपको दिखाना है तो आप जो है उत्तर प्रदेश का नरौरा दिखा दिए हो, वो तो आपको पता हो गया, नरौरा हो गया। फिर तापी नदी को दिखाना है तो तापी नदी को आप दिखाओगे, एक तापी नदी है, तो तापी नदी आप दिखाओगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तापी नदी, तापी यानी ताप्ती नदी को ही तापी नदी कहते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश होते हुए और ये महाराष्ट्र होते हुए बंगाल के अरब सागर में गिरती है। ये मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र में बहते हुए और अरब सागर में गिरती है। ये कौन सी नदी? ये तापी नदी हो गया, ठीक ना। ये तापी नदी कहां गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश से निकल रही है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अरावली पर्वत। अरावली पर्वत आपसे पूछा। देखिए अरावली जो पर्वत है ये गुजरात से निकल होके, ये अरावली पर्वत है गुजरात से होते हुए राजस्थान होते हुए, और ये पर्वत जो है ये दिल्ली तक फैला हुआ है, दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत गुजरात से होते हुए राजस्थान, गुजरात और राजस्थान और दिल्ली तक विस्तृत है। जो दिल्ली का रायसीना हिल्स है, जिसे राष्ट्रपति भवन जहां पे बना हुआ है, वो असल में अरावली पर्वत पे ही बना हुआ है। अब पर्वत का मतलब ये नहीं कि वो एकदम ऊंचा है, वहां ऊंचा नहीं है, वहां वो पर्वत एकदम घिस के सपाट हो गया है, और उसी को रायसीना हिल्स बोला जाता है, जिस पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक। तो ये कहां है? ये गुजरात, राजस्थान, गुजरात माने और ये आरजे राजस्थान, और ये दिल्ली, ये इन जगहों पे ये फैला हुआ है। क्या है? ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, ठीक है ना। ये ऐसे बना हुआ है। उसके बाद सीमेंट उत्पादन का प्रमुख स्थल। अब सीमेंट उत्पादन का जो प्रमुख स्थल है झारखंड में आप दिखा देंगे। तो झारखंड में अब जब सीमेंट उत्पादन का प्रमुख स्थल झारखंड और मध्य प्रदेश को आप बता देंगे। सीमेंट उत्पादन का प्रमुख स्थल जब आपसे पूछा जाएगा तो आप झारखंड को दिखा देंगे और मध्य प्रदेश को दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद फिर ये हो गया, और उसके बाद राजस्थान की राजधानी आपसे पूछा गया, वो तो पता है जयपुर। अब राजस्थान की राजधानी जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता है राजस्थान की राजधानी वो तो जयपुर ही है ना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, इजी है वो। ये देखिए ये राजस्थान की राजधानी ये जयपुर है। ये क्या है? ये जयपुर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो प्रमुख है, चाय उत्पादन केंद्र आपको पता चल गया है, परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको पता चल गया है, तापी नदी पता चल गया, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये उड़ीसा राज्य है, ये उड़ीसा राज्य है, और यहां पे ये जो नदी बहती है ना, इसका नाम महानदी है। इसी महानदी के ऊपर जो है हीराकुंड बांध बना है। ये कौन सा बांध है? हीराकुंड। ये हीराकुंड बांध कहां? ये उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पे है? ये महानदी पे बनाया गया है, ठीक, जो हमने आपको यहां इंडिकेट करके दिखा दिया, ठीक। और ये महानदी कहां गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, उसके बाद क्या है? देखिए एक जो हिमालय में एक वनस्पति की प्रजाति है जिसे हिमालयन यव बोला जाता है। ये कहां पाई जाती है? ये शिवालिक पर्वत के अंतर्गत पाई जाती है। तो जो ये हिमालय पर्वत है ना, इसकी सबसे नीचे की जो पर्वत श्रृंखला होती है, जिसे सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला बोला जाता है, वहां पे यव नाम की एक वनस्पति पाई जाती है। ये कहां होती है? ये हिमाचल प्रदेश में होगा। हमने लिख दिया एचपी माने हिमाचल प्रदेश। यव जो है हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में पाया जाता है। यव नाम की जो वनस्पति है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला।
भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला, तो भारत की जो सबसे पुरानी तेल शोधशाला है वो असम राज्य में डिगबोई है। असम राज्य में डिगबोई है, ठीक ना। असम राज्य में डिगबोई नामक स्थल भारत की सबसे प्राचीन खनिज तेल शोधशाला है। और उसके बाद जो है मुंबई नगर को, तो ये मुंबई नगर हमने दिखा दिया, ये आपका मुंबई नगर हो गया, ठीक। ये जो भी थे सारे के सारे कवर हो चुके हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा जानना होगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, ठीक। ओके, गुड नाइट एंड गुड लक।